सबसेट की पहले डेफिनेशन हम करते हैं कि व्हाट इज़ अ सबसेट एक्चुअली. अ सेट A is a subset of a B if and only if every element of A is also an element of a B. We use the notation A is subset of B is to indicate that A is a subset of a set B. To show that A is not a subset of a B, we need only find one element X belong to A with X does not belong to B. ठीक है. तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक सेट है ए विच कंटेनिंग कंटेन्स 2 7 8 10 और बी आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. एलिमेंट है 1 2 एक्स वाई 7 8 10. ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ अ सेट B. वाई? बिकॉज ईच एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन A आल्सो इन अ सेट B. तो A के सारे एलिमेंट अगर B में होंगे ना तो फिर हम ये कहेंगे कि A इसका सबसेट है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें, मिसाल के तौर मैं एक ई सेट लिख रहा हूँ. ठीक है. ई सेट का मतलब ये है 7 8 3 2 1 10. ठीक है. तो इस सेट के अंदर जो ई है, ई के अंदर क्या ई बी का सबसेट है? आंसर इज नो, क्योंकि 7 आल दो 7 ई में भी है और बी में भी है. ठीक है. 8 ई में भी है, बी में भी है. 3 ई में ही है, बी में नहीं है. तो हमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो कि ई में तो हो लेकिन बी में ना हो. तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज अ दैट इज नॉट अ सबसेट. ठीक हो गया. अगर ये सबसेट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे हम इस तरह लिखेंगे, यानी वही सिंबल और सिंबल के बाद हमारे पास इसको हम क्रॉस कर देंगे जो ये शो करेगा ये सबसेट नहीं है. ठीक हो गया. अब अगर लेट्स सपोज आपने ये शो करना है कि ए सेट बी सेट का एलिमेंट है तो फिर कैसे शो करने करेंगे? इफ एक्स बिलोंग टू ए देन एक्स आल्सो बिलोंग टू बी. ठीक है. आपके पास कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट ए सेट से, और उसको शो करवाएंगे कि वो बी में भी है. तो इन दैट केस हम ये कहेंगे कि आपके पास ये जो सेट है ये सब सेट है. अगर ऐसी बात नहीं है तो वो सब सेट नहीं होगा. अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़ है कि अगर ए सबसेट है बी का, नोट यहाँ पे हम नोट लिख लेते हैं कि इफ़ ए इज़ आ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ सुपरसेट ऑफ सेट ए. तो बी आपके पास जो होता है वो किसका होगा? वो ए सेट का सुपरसेट होगा. ठीक हो गया. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अ सबसेट की. तो टाइप ऑफ अ सबसेट में याद रखिएगा कि कोई दो किस्म के सबसेट की टाइप होती हैं. ठीक है. सबसेट की कितनी टाइप्स होती हैं? दो हैं. एक को हम बोलते हैं प्रॉपर और दूसरे को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर. प्रॉपर सबसेट क्या होगा? अ सेट A is said to be a proper subset of a set B. पहली चीज कि A सबसेट हो B का. दूसरी चीज कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन B such that such that that element is not in
ए, यानी बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट बी में तो हों, लेकिन बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, जो बी में तो है लेकिन वो ए में नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इम्प्रॉपर में क्या होगा कि ए आपके पास सबसेट होगा बी का, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी such element which is not in A, such element in B which is not in A, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाता हूँ कि आपके पास एक सेट है X जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 7 8, और एक सेट है Y जिसके अंदर एलिमेंट है 1 1 3 7 4 2 8 12, ठीक है। तो एक और सेट हम लेते हैं जी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 7 2 8, ठीक है। तो अब अगर आप कंपेयर करें एक्स और वाई को, ठीक है, एक्स एंड वाई को हम देखते हैं जी, एक्स एंड वाई क्या है। ये हमारे पास सेट है एक्स, इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 4 7 8। तो एक्स के क्योंकि एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कहाँ पे मौजूद हैं, वाई के मौजूद हैं, तो इसका मतलब एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ अ वाई, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर ये एक्स सबसेट वाई है तो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आती है कि ये जो वाई है क्या इसमें कुछ और एलिमेंट भी हैं जो एक्स में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आप देखें तो 12 वाई यानी सुपर सेट में एक ऐसा एलिमेंट हमने ढूंढ लिया जो कि सब सेट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है इसे हम बोलेंगे कि एक्स इज आ प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो है ना, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट वाई, ठीक है। अब अगली बात कि ये जो प्रॉपर सबसेट है उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल ये होता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, ए इज़ आ प्रॉपर सबसेट, यानी जो सबसेट का सिंबल ही होता है लेकिन उसके नीचे जो ये बार लाइन होती है ना इक्वल वाली वो नहीं होती, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब हुआ, अगर आप इम्प्रॉपर सबसेट देखें एक्स और जी का कंपेयर करें तो एक्स के सारे एलिमेंट जी में हैं और जी में का कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो एक्स में ना हो, तो इसको हम कहेंगे कि एक्स इज आ प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आ जी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इम्प्रॉपर का सिंबल क्या है, इम्प्रॉपर का सिंबल यही है जो सबसेट का है, यानी एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आ जी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि चीज़ें तो तीन है, यानी एक सबसेट है, एक प्रॉपर सबसेट है, एक इम्प्रॉपर सबसेट है, तो आपके पास सिंबल दो हैं, ये क्या बात हुई। एक्चुअली हमारे पास तीन चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास चीज़ें हैं ही दो, क्योंकि अगर कोई एक सेट हो सबसेट होगा तो या तो वो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा, तो अगर दो चीज़ें हैं तो दो ही सिंबल होने चाहिए ना। तो वो एक सिंबल ये है जो इक्वल यानी स्ट्रेट लाइन के बगैर है, इसे हम प्रॉपर के लिए यूज़ करेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन के साथ है इसे हम इम्प्रॉपर के लिए यूज़ करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इम्प्रॉपर को आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट है उसको ये सिंबल यूज कर लेंगे तो इसका मतलब वो चीज़ गलत हो जाएगी, लेकिन अगर प्रॉपर है तो उसके लिए आप दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं, प्रॉपर के लिए ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं और ये भी सिंबल, बेहतर यह है कि यही सिंबल यूज करें जो उसका ओरिजिनल है। बिलफर्ज वो नहीं है तो फिर भी आप प्रॉपर के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज अ पावर सेट। व्हाट इज अ पावर सेट, पावर सेट एक्चुअली अ सेट of all possible subset is called a पार सेट। कि आपके पास एक सेट है उसके तमाम पॉसिबल सबसेट आप फाइंड आउट कर लें, वो आपके पास पार सेट होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर 2 3 7 एलिमेंट्स हैं, इसके पॉसिबल सबसेट देखें ना, एम्प्टी सेट सबसे पहले आएगा। मैं एक नोट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, नोट ये है कि आपके पास एम्प्टी सेट
इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब सबसेट है तो या तो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा, तो आंसर इज के एम्प्टी सेट या नल सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो आपके पास एम्प्टी सेट की दो खसूसियात आपने देख ली। एक है कि वो एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट होगा हर एक सेट का, और दूसरी ये बात है कि वो जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट यहाँ पे नहीं होगा। ओके जी, अब 5 इसका पहला सबसेट है। फिर सिंगलटन हम लिखेंगे, यानी 2 3 और उसके अलावा 7। फिर डबलेट लिखेंगे या ऑर्डर पेयर लिखेंगे।